चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th। बोलिए प्रश्न बोलिए। पी एक्स कितना देने? 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 और उसमें 3 शून्यक देल है। कितना कितना? 3 -1 कॉमा -1/3। इसमें देखिए इसका क्या रहा प्रश्न, देखिए पहले 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा सत्यापित करे इतना त्रिघात बहुपद के शून्यक है। त्रिघात बहुपद के क्या है? पहले इसको हम ये जो तीनों मान नीचे दिया है इसको रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 0 आता है या। तो सबसे पहले हम x बराबर मानते हैं 3। x बराबर पहला मान माने कितना जो दिल है, और उसके बाद px यहां लिखे। px बराबर बोलिए तो 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस x के जगह कितना रख दे? 3 रख दे। और यहाँ 3, यहाँ भी x है तो 3 का क्यू हो गया माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 11। x है, x के जगह 3 रखें और माइनस में यहाँ देखिए P3, ये देखिए 3 का क्यू 27, 3 का क्यू माइनस 5 और 3 का क्यू 9 और 11 तिया 33 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए इस 27 तिया तो 7 तिया 21, 3 दूना 6 दू 8 81 और 9 पचे 45 और ये रहा 33 और ये रहा 3 P3। अब यहां देख लीजिए ये 81 अकेले, बाकी तीनों को माइनस में इसलिए जोड़ दीजिए। 3 3 6 5 11 के 1 हाथ में 1 4 3 7 1। अब बताइए 81 में 81 घट गया, बचा कितना? अर्थात एक मान तो शून्यक आ गया, सही है। दूसर का मान x बराबर फिर सोचिए यहां से -1। तो प्रश्न फिर से लिखिए px कितना दे लें? 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस x का मान कितना रख दे? -1 रख दे। 3 इंटू -1 का क्यू माइनस 5 इंटू -1 का और माइनस 11 इंटू -1 और माइनस 3। यहां देखिए ये 1 का क्यू तो -1 होगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस वाले का तो प्लस में आएगा, तो ये 5 इकाई 5 रहेगा, या 5 गुना 1 कर सकते हो तुम। माइनस माइनस प्लस 11 इकाई 11 और यहाँ 3 हो गया, ये प्लस माइनस 3 इकाई और ये 5 इकाई 5 प्लस 11 माइनस माइनस वाले को जोड़ दो तो 5 3 8 3 11 माइनस में और प्लस में भी 11 कट गया, तो क्या आ गया? 2 शून्यक प्राप्त हो चुका, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि 2 मान हमारा क्या हो चुका? सही। अभी आ जाते हैं इसमें तीसरे मान में। इसमें किसमें आ जाते हैं? x बराबर -1/3 रखते हैं। x बराबर कितना रखते हैं? -1/। px का मान बोलिए बाबू कितना दे लें? 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यहाँ x का मान हम रखते हैं -1/, 3 गुना -1/3 का क्यू माइनस 5 गुना -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 x के जगह फिर से -1/3 माइनस में इधर 3, इसको छोड़िए, ये 3 माइनस का क्यू हमेशा -1 ही होता है, ये बात तो जानते हो। 3 का क्यू 27 होता है और -5 गुना माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, -3 तिहाई 9 और माइनस माइनस 11 इकाई 11 और बटा में 3 और इधर -3, इसको काट दीजिए 9 तिया, आगे बचा -1/9, ठीक है। और यहां बच गया -5 इकाई 5/9 और प्लस यहां बच गया 11/, और -3/1, कुछ नहीं तो। अब सभ्य का क्या हम बनाए? एलसीएम ले, तो ये -1 -5, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 11 तिया 33 माइनस 9 इकाई 9 तिया 27। अब इसको जोड़िए माइनस वाला को, 5 1
6 माइनस में और 27 तो 33, 27 6 तो 1 माइनस में और 1 तो अर्थात 0/9, ये से ये कटेगा ना, 0 आ गया। तो उसके बाद इसका भी मान क्या आ गया, तीनों शून्यक हो गया, तीनों क्या प्राप्त हो गया, शून्यक है। उसके बाद देख लीजिए आगे प्रश्न क्या दिया है, आगे प्रश्न दिया है इसी में कि शून्यकों एवं गुणकों के बीच में संबंध को स्थापित करें। तो देखिए स्थापित हम करते हैं, फिर से प्रश्न लिखते हैं, पी एक्स बराबर कितना दे रहे हैं, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस। अब इसमें देखिए क्या कह रहा, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में क्या स्थापित कीजिए, संबंध को। यहां बोलिए तो बाबू a का मान कितना है इसमें 3, b का मान -5, c का मान माइनस और d का मान माइनस में, ए बी सी डी तीनों मान लिए, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां देखिए शून्यकों का योग हम क्या जानते हैं, अर्थात अल्फा बीटा और गामा। तो जैसे पहले ये समझ लीजिए अल्फा और बीटा और गामा बराबर दिल्ले था, उधर तीन गो शून्यक कितना कितना दिल्ले उसको बोलिए तो, अल्फा बीटा गामा वही मनाएगा, एक होगा 3, एक होगा -1 और गामा कितना होगा -1/3 है। शून्यकों का योग हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको पहले आप क्या कीजिए, जोड़िए, इस शून्यकों का योग को क्या कीजिए, अल्फा का मान कितना जानते हैं आप, अल्फा का मान सर सिर्फ 3, अब प्लस बीटा का मान कितना जानते हैं, अब प्लस गामा का मान कितना जानते हैं। अब इसको आप जोड़िए तो 3 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इनका घटाव बनाइएगा ना, तो 3 3 तिया और 3 इकाई और ये तो 1 रह गया। अब यहां देख लीजिए 9 और 3 1 4/9 में 4 गया 5/3। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। क्या ये हमारे पास आया, देखिए तो -x² का गुणांक आया ना, -x² का गुणांक 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब x² का गुणांक, x³ का गुणांक देखिए तो 3, ये नहीं आ गया, आया है नहीं आया, तो एक हमारा सत्यापित हो चुका ना। चलिए इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, 2 बार माइनस करके, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए फॉर्मूला में -x का गुणांक नहीं आया, b है कितना -5, तो -5 यहाँ लिखे है ना जी, और यहाँ एगो माइनस लिखे तो ऐसे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कंप्लीट एक दूसरे का में आते हैं। फिर क्या जानते हैं शून्यकों का, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही ना, सबका मान रखिए। अल्फा का मान बोलिए कितना रखे 3 और गुना बीटा का मान -1, फिर यहाँ प्लस बीटा के मान -1 का गुना गामा के मान -1 अब प्लस फिर से कौन सी है, अल्फा का मान -1/3, यहाँ देख लीजिए नहीं, गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान 3। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो प्लस -3, यहाँ देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 इकाई 1 और 3 नीचे रह गया। फिर यहाँ देख लेते हैं प्लस माइनस -1/3 गुना में 3, 3 से 3 -3 प्लस 1/3 -1, सबका जब हम भिन्न का जोड़ बनाए, जोड़ घटाव मिलाकर, तो 3 लिए एलसीएम और ये 3 तिहाई 9 हो गया और यहाँ 1 कट गया तो 1 होगा और यहाँ 3 होगा। माइनस वाले को जोड़ दो, 9 3 12 प्लस 1 बटा में, तो 12 में से 1 चला गया तो 11/3। अब देखिए कि इसका हम सूत्र क्या जानते हैं, x का गुणांक, इसका क्या जानते हैं, x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक बटा में x³ का। अब एक चीज बताइए बाबू कि x का गुणांक क्या -11 है, नहीं है, देखिए ना -11,
एक्स क्यू का गुणांक 3 नहीं है, तो ये मान और ये मान के क्या आया, बराबर आया या नहीं आया, आ गया ना। एक और ज्ञात करने के लिए रहा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं अगले पेज में। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, यहां से हम पिछले पेज में जाकर के यहां देखिए कि अल्फा का मान कितना जानते हैं आप लोग, अल्फा के मान 3, बीटा के मान -1 और गामा के मान -1/, यही मान यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। अल्फा के मान 3, बीटा के मान -1, गामा के मान -1/, ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, माइनस माइनस 3 इकाई 3 इकाई 3/3 से 3 कट गया 1, 3 से 3 कट गया। इसका मान हम क्या जानते हैं, -d/a, -d/, अर्थात इसको जानते हैं माइनस में अचर पद, माइनस में अब बटा x² का ना x³ का गुना। तो अब बात बताइए, इसमें आइए और इसमें देखिए अचर पद कितना है, माइनस में 3, और x का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना है 3, तो इसको हम क्या लिखें, इसमें आकर के हम क्या लिखें, माइनस अचर पद -3 हो गया और x³ का गुणांक कितना हो गया, तो माइनस माइनस 3/3 बराबर क्या हो गया 1। क्या यहाँ 1 और यहाँ 1 आया या नहीं आया, तो हमारा बनाया हुआ क्या हुआ, सही। तो ये था हमें 10 नंबर प्रश्न। आप सब लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। पहले ये पेज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये पेज ले लीजिए और इसके बाद ये पेज